हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। वीडियो शूट किया, उसके बाद फिर से दोबारा बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो डिलीट हो गई। ठीक है, चलो कोई नहीं। आज की अपनी कौन सी है, क्लास नंबर 2। ठीक, क्लास नंबर 2। चलो अपन सीधे स्टार्ट करते हैं, फालतू पंचायत करने से अच्छा है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, ये तो मैं डेली बोलूँगा आप लोगों को, ये पाई चार्ट आप लोग परसेंटेज चार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आज पता चल जाएगा आप लोगों को क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखिए, चलिए आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट। दोस्तों, दो या तीन क्वेश्चन होंगे, तीन तीन क्वेश्चन के समथिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों जो इनका बेस है कल मैंने बहुत अच्छे से बता चुका है आप लोगों को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 24.02 का 10%। 24.02 का 10%। दोस्तों देखो, 10% लिखा है। ये 10% लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/100 कर सकते हैं कि नहीं। तो कर देंगे अपन 10/100। 10/100 कर सकते हैं, ठीक है। ये लो जी, ये हो गए, ठीक। ये 100 हो गए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉमा लगा है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करो। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब दोस्तों यहाँ देखो, 24.02 लिखा है तो क्या इसको हम बटे में दो दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक दो, दो संख्या है तो ये दो जीरो लगा दिए। तो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 24 दशमलव सॉरी, दशमलव कहाँ आएगा यार। हाँ, ये होगा 02 बटे 1000। क्या, एक दो तीन, तीन जीरो है तो तीन जीरो के दशमलव लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा 0.402। ये आ गए, ये अपना आ गया आंसर। ठीक, अब क्या बोला है, 24.2 के 10% से। अब ये अलग है, इसको अपन को अलग निकालना होगा। 24.2 के 10%। ये मत पूछना 10 के बटे में 100 क्यों की है, ये बता चुके हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी संख्या के बाद दशमलव था, दो संख्या थी। दशमलव के बाद एक दो संख्या थी तो दो जीरो। अब यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ एक जीरो। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। 10 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा, 100/100 करेंगे। 242 का गुणा एक में करोगे तो 242, ये आ गया, ठीक। तो एक दो, दो जीरो है तो कहाँ ऊपर दशमलव लगाएंगे, एक दो, यहाँ चार के पहले। तो कितना आया है, 24.2। ये आ गया। अब क्या बोला है, 24.02 का 10%, 24.2 के 10% से कितना कम, मतलब सेकेंड से पूछा फर्स्ट के लिए। तो अपन माइनस करो 2.42, 2.42, ठीक। तो इसको माइनस करो इससे, दशमलव 402, इसको माइनस करो कितना आएगा, ये आएगा ऊपर जीरो मान लो तो 8, यहाँ दे दी एक तो एक बचा, फिर यहाँ चार से चार जीरो, यहाँ जीरो। तो इसका कितना आया आंसर अपना, इसका आंसर आएगा 0.018। ठीक, ये आंसर है। दोस्तों ये बेसिक है बिल्कुल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन। ये क्या बोला, पी का P%, P% मतलब 100, 3600 है, 3600 है। मतलब P का P% 3600 है तो P का गुणा P में करोगे तो P² 100, 3600। 100 का गुणा ऐसे में 3600 में होगा। ए सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप, एक मिनट। देखो, 100 का गुणा 36 में करोगे तो कितना आएगा, P² बराबर 3600। ये
पी स्क्वायर इस साइड से हटेगा तो यहाँ रूट लग जाता है ये। तो ये काय का रूट होता है 60 का। देखो 60 × 60 करोगे तो कितना होगा 3600, तो 60 आएगा। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि a प्लस बी का 15%, ए प्लस बी का 15%, ए प्लस बी का 15% परसेंट है तो नीचे हम कर सकते हैं ये, बिल्कुल। ठीक। और फिर उसके बराबर ए माइनस बी का, देखो इंटू 25% है तो नीचे क्या आएगा 25/100। ठीक है। देखो एक बार नोट बना के मैं कुछ बता दे रहा हूँ आप लोग को, तो यहाँ थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। देखो जब a बटे बी बराबर सी बटे डी लिखा हो, तो इसमें सबसे पहले हम गुणा कर सीखेंगे, गुणा कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। तो देखो ए का गुणा कहाँ करेंगे आप, कहाँ करेंगे डी में, ए का गुणा डी में करेंगे, और बी का गुणा कहाँ सी में, सी में करेंगे। ठीक। मतलब ऐसे कर सकते हैं ये। ठीक। इसके अलावा कोई गुणा होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट भाग के लिए ए टी बी बराबर सी बटे डी। दोस्तों इसमें क्या होगा, सीधी लाइन ये और ये चतुर्भुज बनेगा। ठीक। देखो कैसे करेंगे, जैसे जैसे लाइन बन रही है, ए का भाग काय में करोगे बी में, पहला। दूसरा सी का भाग काय में करोगे डी में। अब तीसरा काय में करोगे ए का भाग सी में, सी में। चौथा देखो बी का भाग काय में करोगे डी में, डी में। ठीक। ये इसके अलावा किसी भी प्रकार से इसमें गुणा और इसमें भाग इस प्रकार से कहीं पे भी नहीं होंगे। ठीक है। आओ क्वेश्चन अब देखो, अब भाग करना है, पर कोई बराबर लगा है क्योंकि ये बराबर करना है, तो कैसे करेंगे। ये देखो हमने लाइन खींचा सीधे ऐसे ऐसे, तो 100 से 100 कट गए ये। अब 5 से काटो, 5 3 15 पचम 25। अब 3 का गुणा इस पूरे में कर दो, तो 3a प्लस 3b, 5a 5b। ए प्रजाति के संख्याओं को एक साइड लाओ, 3a माइनस 5b। क्यों, यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस होता है हमेशा, माइनस 3b माइनस यहाँ का यही रहेगा, और जो 3 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 5b। 3a से 3b गए, कितना बचा, सॉरी 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 उल्टा कर दिएगा। देखो 3a को 5b से घटाएंगे तो -2b। अरे यार क्या कर दीजिए, ये a है ना, हाँ ठीक। ठीक। -2a। अब यहाँ पे 3b को 5b से माइनस करोगे तो हमेशा बड़ा निशान आता है प्लस का, तो माइनस, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 3 8। यहाँ एक चीज और है, यहाँ भी देखो नोट बना के, हाँ कहाँ बताऊँ, चलो अच्छा यहीं बता दे रहा हूँ। देखो हमेशा प्लस का गुणा प्लस में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट बना के लिखो। देखो ये माइनस है और ये माइनस, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस, तो 5 3 8। ठीक।
माइनस से माइनस, बड़ी संख्या का निशान हमेशा आता है, तो 2 × 4 = 8, ए बराबर 4b। दोस्तों ए की वैल्यू क्या है, 4, और बी की क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 1, ये आंसर आ गया। अब क्या बोला है, बी का कितना परसेंट ए है, बी क्या है, बी का मतलब एक का, सॉरी 4 1 का, ये मतलब बी बेस है ना, बी की वैल्यू क्या है 1, बी बेस रहेगा हमेशा, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 400%, ये आंसर अपना आएगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, वो बेस क्वेश्चन थे, वो समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं, यहाँ से समझो अच्छे से। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या का 25%, दोस्तों किसी संख्या मान के चलो एक्स, एक्स का 25%, 25/100 कर सकते हैं, पता है हमें बता चुका है, और 80 है, 25% जो है 80 के बराबर है, ये हमेशा कॉमा लिखा रहेगा तो बराबर ही आता है। ठीक, इसको हम कैसे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 25 चौके ये कट गए, गुणा यहाँ कर सकते हैं, 4 × 8 = 32, 8 चौके 32, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 32, 80 का गुणा 4 में करोगे तो 320 है, ये आ गया। अब क्या बोला है, तो 75% ज्ञात करो, इसका 75% ज्ञात करो, 25×3 = 75, 25 × 4 = 100, ये कट गए, 4 × 8 = 32, 80 का गुणा 3 में करो, 8 × 32, ये है टाइम नहीं है, एक मिनट, 8 सॉरी 8×3 = 24 होता है ना, सॉरी, तो 80 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 8×3 = 24, 240, ये 240। दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ एक और मेथड बताता हूँ, बहुत इजी है। देखो 25% की यदि आप लोगों को वैल्यू पता होगा क्या होता है, यदि आप लोगों ने चार्ट यहाँ अच्छे से पढ़ा है, 25% क्या होता है, 1/4, 1/4, ठीक है। ये देखो 25 का क्या होता है 1/4, 1/4 होता है कि नहीं, अभी मैंने बताया। अब क्या बोला है क्वेश्चन, जो है 1/4 जो है वो 80%, 80 के बराबर है, 80 के बराबर है, तो यहाँ गुणा कर सकते हैं, 8 चौके 32, 32, ये आंसर आ गया, एक्स आंसर नहीं मतलब मूल संख्या आ गई। ये क्या होती है, ये होती है, यहाँ पे लिखते हैं अपन घटी या बढ़ी संख्या, और ये जो होती है मूल संख्या। हमेशा कहीं कोई कौन सा भी आंसर निकालोगे सबसे पहले आपको मूल निकालना पड़ेगा, तो कितना हो गया 320। अब 320 का तो 75% या तो 75%, 75% कैसे लिखा ये मत पूछना, 25×3 = 75, 25×4 = 4 × 8 = 32, 8 8×3 = 24। अब आप लोग देखो ये वाली मेथड अच्छी लगी आपको, ये वाली 240, ये आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोला है, किसी संख्या का 12.5। अब दोस्तों परसेंटेज चार्ट का मतलब क्या होता है वो आप लोगों को अब समझ में आएगा। सबसे पहले 12.5, 12.5 का परसेंटेज चार्ट जो क्या होता है, क्या होता है देखो आप लोग, 12.5, ये देखो 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8, 1/8, 1/8। क्या बोला है, किसी संख्या का 12.5 जो 12.5 की वैल्यू क्या होती है, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 80 के बराबर है, 80 के बराबर है, तो क्या हम 8 का गुणा 80 में कर सकते, 8×8 = 64, ठीक है। तो 62.5% का मान ज्ञात करो। अब दोस्तों देखो 62.5%, इसकी वैल्यू क्या होती है, 62.5, ये देखो, नहीं सॉरी 62.5, ये देखो
पाँच बटे आठ, 62.5 की वैल्यू होती है 5/8। क्या बोला है, जो अपना मूल संख्या आई थी, मूल संख्या ये आई थी, इसी का 62.5 क्या होता है, 3/, क्या होता है, क्या होता है, 3/, क्या होता है, 8, 3/8, 3/8। 8 का हम 8 को 664 का 8 अठियाँ 64। अब 80 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 8 3 24, ये आ गया। ठीक, राइट। अच्छा तो ऐसे हो गया। ठीक है दोस्तों, आ गए, वहां से हम लोग का मान कितना आ गया, ये आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, 12.5 का हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन बता चुका क्या होता है, 1/8। 12 को क्या होता है, 1/8। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.5 का क्या होता है, 1/8, 1/8। अब क्या बोला, बढ़ा देने पर, बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 9, मतलब एक प्लस कर देंगे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगा, 9/8। बड़ी संख्या क्या है, 9, और मूल संख्या क्या है, 8। तो बढ़ी हुई संख्या 9/8 हो गई। तो बड़ी संख्या क्या है, 900। तो अभी क्या बताना है, मूल संख्या, मूल संख्या क्या है, ये है मूल संख्या। 9 से काट सकते हैं 9, 100, तो 100 का गुणा 8 में करोगे तो कितना आएगा, 800। ठीक है, यदि दोस्तों बड़ी हो संख्या पूछेगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, आप लोग बता सकते हैं, 800। ठीक है, अब देखो, यदि चौथा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 16.66 बढ़ाने पर, अब दोस्तों यदि आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर का चार्ट याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। देखो अब क्या होता है, 16.66 का फ्रैक्शन क्या होता है, ये देखो, 16.66 का 1/6, 1/6 क्या होता है, 16.66 का परसेंट जो फ्रैक्शन होता है, 1/6। अब क्या बोला, बढ़ाने पर, 6 और 1 7/6। 6 क्या है, 7 क्या है बताओ, 6 है मूल संख्या, 7 है बड़ी हुई संख्या। अब क्या बोला, जो बढ़ाने वाला, बड़ी संख्या के सामने बड़ी हुई संख्या, जो इंक्रीज संख्या है उसके सामने, 7 के सामने क्या है, 343। मूल संख्या ज्ञात करना है, वही संख्या ज्ञात करना, मूल संख्या। 7 से काटो, 7 चौके 28, कितना बचा, 7 ना 6 बचा, 7 ना 63। 49 का गुणा हम 6 में कर सकते हैं क्या, 49 का गुणा, ये क्यों हो गया, 49 का गुणा 6 में करो, ये शांत रहो ना यार तुम। 6 नारे 54, 5 बचा, 6 चौके 24 और 5 29, 294, ये आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या से 20 घटाने पर वह घटकर 320 हो जाती। अब दोस्तों 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक, घटाने पर 5 से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4/5। घटी संख्या क्या है, 4, और मूल संख्या है 5। तो घटी संख्या क्या है, 4, 4 के सामने क्या है, 320। काट सकते हैं, मूल संख्या ये पूछा है, 4 8 32, 8 का गुणा 5 में करो, 8 5 40, ये क्या है, मूल संख्या। लेकिन और क्या पूछा है, उस संख्या का, मतलब इस संख्या का 40%।
कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से ये कट गया, 4 चौके 16, मतलब 160 ये आंसर आया, राइट। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या क्वेश्चन पूछा, एक संख्या को 15% घटाने पर वह 80% रह जाती है। दोस्तों यहाँ ध्यान से सुनो। देखो x का, मान के चलो x मान लो, अभी इसका शॉर्ट मेथड हम बताएंगे। देखो अभी ऐसे ही बेस समझो इसका। देखो x से 15% घटाने पर 80% प्राप्त होता है, 80% रह जाती है। x का 80% रह जाती है, x को हम क्या ये मान सकते हैं, देखो x मतलब 100 मान सकते, 80/100 कर सकते हैं, दो एकम दो, ये कट गए, जीरो से जीरो कट गए, दो दो चौके 8, तो 10, ये कर सकते हैं क्या, हम 5 का गुणा इन सब में कर सकते हैं, 5x 15×75 बराबर 4, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो 4 ये कर सकते हैं या नहीं, चलो छोड़ो ऐसे नहीं। देखो इसको ऐसे नहीं करना, अच्छा देखो दोस्तों वैसे नहीं करना, बहुत लंबी जाएगा, फालतू समझाना भी बेकार है वैसे। यहाँ देखो, देखो एक संख्या हमेशा याद रखना, यदि मानने के लिए यदि कोई संख्या लिखी हो जो अपन को पता ना हो और परसेंटेज वाला है, तो हमेशा 100% मानना है, 100% मानना है, ठीक है। तो मान लो 100% मानो, वो संख्या एक संख्या से, मान लो एक संख्या है, कौन सी है नहीं पता, तो उसको 100% मानो। 100% घटाने पर जो है 20% प्राप्त होती है। 100% घटाओगे, 100% में से 15 नंबर है, 15 घटाने पर 15%, 15 ओनली घटाने पर 80% प्राप्त हो, तो परसेंट से परसेंट घटाओ तो कितना आएगा, 20%। हम बोल रहे हैं 20% जब घटाएंगे तो हमको 15 प्राप्त होता है, ठीक है। 20% घटाएंगे तो 15 प्राप्त होते हैं। 20 के नीचे हम 100 लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये कट गए, दो पंचे 10, पाँच है 15 पना 75, मतलब वो संख्या जो ये जो हमने माना था वो 75 नंबर है, ठीक है। अब क्या बोला है, वह घटकर 80% हुई थी, उस संख्या का 40% ज्ञात करो। 75 का 40% ज्ञात करना है। एक जीरो से एक जीरो ये कट गए, दो से दो दूनी 4, 5। अब 5 से 25, 25 बार 5 दूनी 5 एक 5, 5 हम 25, 15 बार कट गए और ये दो बचा, 15 दूनी 30, ये आंसर आ गए, 30 ये आ गए। ठीक, ठीक समझ में आया। अब दोस्तों देखो वहां घटाने वाला क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे जोड़ने वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये आ गया ना, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, हमने बोला 100 मानना है, 100% मानना है, बात खत्म। 100% अब जोड़ा है यहाँ पे प्लस, ठीक, क्या प्राप्त होता है, 137.5 प्राप्त होता है, ठीक है। अब परसेंटेज से परसेंट यहाँ घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, 37.5 आएगा, बराबर में 21 बचा ये, ठीक। यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ एक दो तीन जीरो लगा दो, या फिर आप लोगों को पाई चार्ट पता है तो इसके जगह में ये भी लिख सकते हो, क्या देखो 37.5 किसकी वैल्यू होती है, देखो कहाँ लिखा है 37.5, ये देखो किसकी वैल्यू है, 3/8 की, तो इसके स्थान में आप इसके जगह में आप ये भी कर सकते हो, 3/8 भी कर सकते हो, इतना बड़ा ना करने से। तो मैं इसको हटा दूं, ठीक, या फिर यहाँ लिख दो 21 बराबर 3/8, ये भी कर सकते हो। 3 से 7 बार चला गया, 8×7 56, आंसर कितना आ गया, 56। अब 237.5 को कट तो जाएगा, ठीक है। देखो 37.5 को हम काटते हैं, एक दो तीन, 5 से काटो, 5×7 35, तो 5 बचा, 25, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 200, 25 या 75, 25 चौके 100, 25 अट्ठे, मतलब 3/8 आया ये, डायरेक्ट याद कर सकते हैं ना अपन, ये देखो आखिर आया 3/8 ही, ठीक है। आंसर कितना है, 56, ये आया 56।
दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये घटाने वाला क्वेश्चन बताया था, और फिर बढ़ाने वाला ऑप्शन क्वेश्चन बताया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो दोस्तों, फिर से आ गया बढ़ाने वाला। देखो, ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे आप लोग को, ये होमवर्क है। ठीक, ये रुक जाओ, ये मत करना, ये मत करना अभी। हाँ ये देखो, ये भी ये भी होमवर्क ले लो। अच्छा चलो, अच्छा करवा दे रहा हूँ मैं। देखो ये वाला कौन सा करवाऊँ, चलो ये करवा दे रहा हूँ, ये वाला करवा दे रहा हूँ, वो होमवर्क ले लेना। ठीक, क्या लिखा है, एक संख्या मान लो 100% है, 100% को 216 बढ़ाया जाता है, प्लस 216 बढ़ाया जाता है, ये तो क्या प्राप्त होता है, 140% प्राप्त होता है। 100 में से 140 जाएगा, कितना हुआ, क्यों घटेगा, लेकिन यहाँ देखो क्यों घटेगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों घटेगा, देखिए हम घटा तो रहे हैं, देखो फिर से देखो, अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन, घटेगा क्यों, गुड क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, हमने 100%, अरे यार जी, 100% माना, 100% ये बढ़ाया 216, प्राप्त क्या होता है, 140%। हमेशा एक बात बताओ, 100% को हम 216 माइनस कर प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। परसेंटेज के सामने परसेंटेज को परसेंटेज से माइनस करना पड़ेगा, अंक को अंक से माइनस करना पड़ेगा, तो 100 यहाँ उठ के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 140% माइनस 100%, यहाँ क्या बचा, 216 ये बचा। ठीक, तो 140 में 100 गए, कितना बचा, 40% बचा, सीधी सी बात है, और यहाँ बचा 216। 40% है तो हम पे आंखें बंद करके 100 नीचे कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, क्या चार से हम इसको काट सकते हैं, चार पंजे 20, एक बचा, चार चौके 16, 64 को 54 का गुणा 10 में कर सकते हैं, तो 54, 100 आ गया, ये आ गया आंसर, इसीलिए किया हमने, समझे। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये नौमा भी रहने देना, नौमा गलत मिसप्रिंट हो गया, बाद में हम पढ़ाएंगे इसको। ये दो 10वां क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, यहाँ से कुछ मतलब है नॉर्मल क्वेश्चन ही ये, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन ही ये एक्सरसाइज वगैरह है, तो वो भी देख लीजिए। और दोस्तों मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे, उसमें जो नंबर डले रहेंगे 1 2 3 4 5, वो क्योंकि मैं अलग अलग बुक से लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, तो वो अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर रहते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइप में डले रहते हैं, तो वो उठा के लेके आना पड़ता है। तो नंबर मत देखना, केवल क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन की संख्या कितनी हुई, ना कि उसमें क्वेश्चन नंबर देखना है, ये नहीं देखना है अपन को, केवल क्वेश्चन ही देखना है। क्वेश्चन कितने हुए ये मायने रखते हैं, कौन से नंबर के चल रहे हैं ये मायने नहीं रखता। ठीक है, ये सब छोड़ दो। ये देखो, अब देखो, अब अपना नेक्स्ट टाइप है साधारण का ही टाइप है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, प्रतिशत कमी पर आधारित है ये। ठीक है, कुछ 5 6 क्वेश्चन है, तो वो अपन कर लेते हैं आज। प्रतिशत कमी पर आधारित है, प्रतिशत कमी का मतलब, जैसे ए जो है बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है, तो बताइए कि बी सी ए से कितना ज़्यादा है। सबसे पहले ये पूछेगा क्या, ये कम है या ज़्यादा है, उसके बाद ये रिटर्न कर देगा इसी को, तो ये पूछेगा कि ये किससे कम है या ज़्यादा है। देखो जी क्वेश्चन, जैसे यदि ए बी से 40 कम है, ए हमने लिख दिया, ए बी जी लिख दिया, ए बी से 40% कम है, ए जो है बी से 40 कम है, कौन, ए बी से 40 कम है, ए को हम बी को बी से कंपेयर है, बी से कंपेयर है, जहाँ से लिखा रहता है वो कंपेयर रहता है, ए बी से बी मान के चलो 100 है, से 40 कम है, 40 कम 100 से 40 कम करोगे तो 60%, ठीक कम है। ठीक है, इसको काट सकते हैं, दो से एक दो जीरो, दो से काट सकते, दो तिया 6, दो पंजे 10। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो बताइए बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है।
अब रिटर्न कर दिया उसने, पहले बी को बेस माना था, सी लिखा है, तो ए को बेस मान लिया। अब बोला है क्या, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये गलती मत करना, यहाँ कितना अधिक है 2, यहाँ कितना अधिक है 2, 2 गलती से आंसर मत दे देना, गलत चला जाएगा, प्रतिशत में पूछा है। देखो 2 कम या ज्यादा है, देखो यहाँ देखो क्या करना रहता है, कम ज्यादा, इसमें अंतर लेना रहता है, कम या ज्यादा का अंतर लेना है, बटे में से जो लिखा हो बेस, बेस इंटू 100, ठीक। या फिर इंटू 100 ना ही करके जो पूछा हो उसको, जो पूछा हो वो करना है, ठीक। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बोला, बेस क्या है, बेस क्या माना है उसने, ए मान लिया, बेस ए की वैल्यू क्या है 3, इंटू 100, इंटू 100 ही करना है, ये करना है आपको, इंटू 100, 2 से काट 3 से काटेगा 2, 200 बटे 3, 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 6 18, फिर 3 6 18, तो आंसर क्या है 66.66। दो दोस्तों, फिर से मैं इसको अच्छे से आप लोगों को करता हूँ, वो तो समझाने के लिए अच्छे से कर देता हूँ उसको। देखो ए और बी की वैल्यू लिखी है, क्या बोला, ए बी से 40 अधिक है, बी से 40 अधिक है, 40 कम है, मतलब बी को हम मान सकते हैं 100, और ए को मान सकते हैं क्या 40 कम, 40 कम, तो इसको हम क्या मान सकते हैं 60 मान सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो तिया 6, दो पंजे 10, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 3, बी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब क्या बोला है, बी ए से, अब क्वेश्चन रिटर्न कर दिया उसने, उल्टा कर दी, बी ए से, बी जो है ए से कहाँ आ रहा है, ए के पास, कितना अधिक है 3 और 5 में कितना अंतर है 2 का, किससे पूछा है ए से, अब 3 इंटू 100, यहाँ के 2 का गुणा 100 में करो, 200 बटे 3, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18 66, ये आ गया, ठीक समझ में आया। देखो अब जैसे एक और क्वेश्चन आया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, u की वैल्यू लिखी, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, अब तो ये देखो u की वैल्यू क्या लिखी है 450, v की वैल्यू क्या लिखी है 585। अब क्या बोला, v u से मतलब u से सभी v जैसे लिखा रहा है यहाँ पे, ये u है ठीक, और ये v है। क्या बोला, v जो है u से कितना प्रतिशत अधिक है, देखो u से कितना अधिक, कौन v, u से अधिक है, यहाँ अंतर कितने का है, तो 585 में से 450 माइनस कर, 5 बचा, 8 में से 5 गया 3, 135, 135 ठीक है, 135, बेस किसको माना है, u से, u की वैल्यू कितनी 450, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 5 से काट सकते, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 बचा, 9 से काटते 9 एक हम 9, कितना बचा, 13 में से 9 गए 5, 4 4, 9 बना 45, ये आ गए, 15 दूनी 30, 15 का उड़ा 2 में करोगे ना तो 30, ये आ गया। ये वाला क्वेश्चन रुकना, रुक के बताऊंगा, ये भी रहना तो अभी, हाँ ये देखो, अब देखो ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, कम है। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को परसेंटेज चार्ट याद होगा। क्या है, अब परसेंटेज चार्ट देखो, देखो 33.33 कहाँ आता है, देखो ध्यान से, ये देखो ये आया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, ये 1/3 क्या होता है 1/3, क्या होता है 1/3 फ्रैक्शन, ठीक है, कम है,
मतलब कम है दोस्तों, बढ़ाना है कम करना, कल हमने बहुत अच्छे से, अभी भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी बहुत अच्छे से बता दिए हमने। तो देखो देखो, मान लो बेस जो है 3 है, 3 से कितना कम है, 1 कम है, मतलब 2। अब क्या बोला उसने, क्वेश्चन रिटर्न कर दिया, तदनुसार बी का वेतन ए से कितना अधिक है। बी का वेतन ए से, ए के वेतन से, अब बेस क्यों माना है, 2 माना है, मतलब ए माना है, ए के वेतन से कंपेयर किससे करा, ए से, कितना अंतर है यहाँ पे, 1। किससे, ए से इंटू 100, 2 से काट दोगे पंजे 50%, कहाँ 50 कहाँ 50। ठीक है, समझ में आया। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। और दोस्तों जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं ना, उनको हम जब नेक्स्ट वो गलती से टाइप हो गए ना शायद, वो दूसरे, मतलब दूसरी टाइप के क्वेश्चन है ये जो है, टाइप टाइप करके छोड़ देना इनको अभी, टाइप करके छोड़ देना। ठीक है, जो जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं ना, ये देखो टाइप, ये आप लोग को पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि, या फिर देख लो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अभी का है। देखो, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, मान लो पहले और अब। अब देखो, वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, घटाया गया मतलब 100% से कम करोगे 10, 10 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 90। पूर्वमान, उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। देखो कितना हो गया, अंतर कितना आया, 10, 10। मतलब अब देखो, पहले दाम कितना था ये, मतलब अब जो है, अब मतलब नया दाम क्या है, 90 है। तो क्या बोला, पुनः लगाने के लिए नए दाम को, मतलब इसको रिटर्न कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाओगे, 10। किससे बढ़ाओगे अब, किससे बढ़ाओगे, 90 से बढ़ाओगे, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 10 इंटू 100 हो गया, 9, 9 एकम, 9 एक बचा, 9 एकम 9, 1/9 है कहीं, 11/9, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। ये दो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट टाइप के हैं, तो मैं उनको नेक्स्ट टाइप में करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों और ये वाला 9वां, ये गलत प्रिंट हो गया है, इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़ना है, नेक्स्ट टाइप। ठीक, मिलते हैं दोस्तों, अब हो गया ना। हाँ, आप लोगों को कुछ समझाना है थोड़ा सा, यहाँ देखो, नोट पॉइंट। गेट देख लो, जो गेट तो नहीं खोलो। अरे यार, देखो यहाँ पे की पॉइंट एंड नोट पॉइंट डाल सकते हैं। की पॉइंट, की पॉइंट देखो, सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए कुछ बताया था, कैलकुलेशन के लिए गुणा, आप लोगों से प्लस करते बनता है, माइनस करते बनता है, गुणा करते बनता है और भाग करते बनता है। जैसे कोई संख्या को कैलकुलेट करना, ए प्लस बी और सी प्लस सी बटे डी लेकर है, तो इसको आप गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, गुणा हमेशा ऐसा होगा, गुणा करने के लिए ये करेंगे, मतलब ए का गुणा डी में, सी का गुणा डी में, ये होगा। ठीक, अब हम इसको भाग करना है, सी बटे, भाग करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये मतलब ए का भाग काय में, बी में, सी का भाग डी में। ठीक, जैसे भाग करना है तो कैसे होगा भाग, भाग में अपन हमेशा ऐसे करेंगे, क्रॉस, ये। तो ए का भाग क्या होगा, ए का भाग काय में जाएगा, बी में भी जाएगा, ए का भाग सी में भी जाएगा, और सी का भाग काय में जाएगा, सी का भाग डी में भी जाएगा और ए में भी जाएगा, डी और ए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।